नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो प्लीज एक बार जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको सिखाने वाला हूँ। किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके बड़े-बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर्स वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो सीखने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो दूर रहिए। दूर रहिए मतलब आप एक बार सीख कर काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं। इस कंपनी एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए घर में जो टीवी होते हैं, साथ ही साथ एलईडी लैंप्स होते हैं, तो मोबाइल का जो डिस्प्लेस है, ये भी एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स है। तो आप देखेंगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के जो अगर प्रोडक्ट के लिस्ट आपको दिखा दूं तो आप ध्यान से देखना। यहाँ पे होम अप्लायंसेस मतलब जो रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, साथ ही साथ फ्रिज हो गया, मतलब वॉशिंग मशीन हो गया, तो इस तरीके से चीजों को कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ लाइट सॉल्यूशंस, मोबाइल फोन्स, साथ ही साथ सिक्योरिटी सर्विसेज सिस्टम्स, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो रिवर्स जो लॉजिस्टिक्स है, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके साथ साथ आप देखेंगे सेट टॉप बॉक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन हो गया। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज का प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा डिमांडेबल है, क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट हमेशा लोग खरीदते रहते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं, इस सेक्टर में कंपनी अकेला नहीं है। कंपनी पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं बनता है। कंपनी ज्यादा से ज्यादातर इसके डिस्प्लेज, मतलब ये जो टेलीविजन है इसका डिस्प्ले, मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले है, उसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा अपडेट दिया था, जो मैं आपके साथ शेयर भी किया था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाले थे कि कंपनी एक नया प्लांट ओपन करने जा रहे हैं, और वो भी मोबाइल फोन का डिस्प्ले बनाने के लिए। देखिए मोबाइल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और मोबाइल का डिमांड जो है, स्मार्टफोन का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। तो इसके चलते हुए जो मोबाइल डिस्प्लेस का जो डिमांड है वो ज्यादा से ज्यादा चाइना से आ रहा था। तो चाइना अभी खुद शाओमी, जो चाइना का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो भी मोबाइल सेक्टर में, तो वो खुद डिक्सन के साथ काम करने के लिए एक बहुत बड़ा कोलाबरेट किए। तो इसी कारण के चलते मुझे लगता है डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपकमिंग टाइम्स में एक ग्रोथ होने का चांसेस है। तो बाकी देखिए इस डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ही बात कहूंगा, कंपनी का मार्केट कैप देखिए 35,800 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो करीबन 117 के आसपास देखने को मिला और बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर चल रहा है। तो इस हाई वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी में करेक्शन होने का चांसेस दिखेगा। अगर कंपनी की एक टाइम पी रेशियो दिखा दो तो कंपनी की 180 के आसपास पी रेशियो चला गया था और आज 120 के आसपास है। फिर भी एवरेज पी रेशियो 102 के आसपास है। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो करंट पी रेशियो देखने को मिला है वो देखा जाए तो कंपनी का बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर है। तो ओवर वैल्यूड के हिसाब से चल रहा है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। तो इसको आपको भूलना नहीं है कि कंपनी लगातार भागते चले जा रहे तो मैं बाय कर लूं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर भी डिपेंड करके काम करिएगा। तो आरओसी आरओई के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, अच्छा खासा एक लेवल देखने को मिला। और इनकम के बारे में चर्चा करें तो इनकम भी बहुत शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी बहुत शानदार है। और कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.19% के आसपास डेप्थ देखने को मिला। हाथ में कैश बहुत शानदार है, कंपनी के अच्छा खासा हाथ में कैश भी है। और इस बेसिस में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और इस बार कंपनी का आज तक की हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, करीबन 4,900 करोड़ के आसपास। और उसी बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल हुआ। और एक्सपेंस कंट्रोल मतलब आप देखेंगे कंपनी का जो एक्सपेंस है वो किस तरह, सॉरी यहाँ पे आप एक्सपेंस को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ आप देख सकते हैं कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 1,500 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4,700 करोड़। देखिए जितना सेल्स हुआ उतना एक्सपेंस भी हुआ। उसको कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी फर्स्ट टाइम, आज तक की फर्स्ट टाइम कंपनी 3 डिजिट तक लेके गया खुद का प्रॉफिट को। एक अच्छी बात है, एक गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनी के ऊपर। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर धमाका बाइंग भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। जो एफएस के पास होल्डिंग था 12%, वो बढ़ के हो चुका 15%। डीएस के पास होल्डिंग था 18%, 7-8% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुका 27%। क्यों ना होल्ड करे, जो कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो पीएलए स्कीम है, तो उस पीएलए स्कीम में भी कंपनी को फायदा मिलने वाला है। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च जरूर करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए। क्योंकि कंपनी का फिलहाल के जो एवरेज पी मतलब जो वॉल्यूम है
डिलीवरी का जो वॉल्यूम है वो परसेंटेज वाइज कुछ थोड़ा सा इस तरीके से देखने को मिले। अभी कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, ध्यान से देखना। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंस का कितना बड़ा फायदा मिलता है वो आपको आज देखने को मिलेगा। कि देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, तो इसको इस तरीके से पैटर्न्स को कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स बनता है तो आपको करना क्या है, ध्यान से यहाँ पे सीखिएगा किस तरीके से आपको काम करना है। तो सबसे पहले एक लेवल मार्किंग कर दीजिए। उसके बाद कोई भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होगा और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देगा। इसका मतलब फाइनली इस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री लेना है। तो इस कंपनी को इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेंगे तो आपको टारगेट कितना बनेगा, जो कप का जो साइज है, सॉरी हेड का जो साइज है, वही हेड का साइज आपका टारगेट बनेगा। तो हेड का साइज में टोटल मार्किंग करके यहाँ पे देख चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो टारगेट बनने जा रहा है वो 44% के आसपास। तो अलग लेवल का यहाँ पे टारगेट बनने जा रहा है। तो अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो 44% के आसपास टारगेट बनने वाले हैं। और मुझे लगता है एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर अंदर ही वो टारगेट बन जाएगा। तो 6 मंथ के अंदर अंदर 44% का टारगेट आपको क्या लग रहा होगा कि बेकार है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। तो बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व एक टाइम कंपनी का 17,000 के ऊपर कंपनी का शेयर चल रहा था। कंपनी 1:10 रेशियो का स्प्लिट दिया जिसके चलते हुए कंपनी का शेयर प्राइस 10 गुना कम हो गया। तो 10 गुना कम होने के बाद कंपनी नीचे आए थे, करीबन 1200 के आसपास आ गया था। आज कंपनी फिर से टॉप लेवल में पहुंच चुके हैं। तो बजाज फिनसर्व एक ऐसे कंपनी है जो बजाज ग्रुप के एक हाइस्ट मतलब हाइस्ट मार्केट कैप के कंपनी है। तो सॉरी बजाज ग्रुप के सेकंड हाईएस्ट मार्केट कैप का कंपनी है। तो इस सेक्टर में दो बड़े बड़े प्लेयर ऐड हो चुके हैं। एक है जियो फाइनेंस, जो इस कंपनी के इस सेक्टर के ऊपर एंट्री हो चुके हैं। वो दावा रखते हैं कि फ्यूचर में वो राज करेंगे, बजाज फाइनेंस को भी वो टक्कर दे पाएंगे। देखिए कब टक्कर देगा वो क्या होगा वो तो अलग बात है, क्योंकि बजाज फाइनेंस को भी कोई छोटे मोटे कंपनी मत समझ लेना। बजाज ग्रुप के कितने सारे कंपनी से आप जानते हैं। तो बजाज कंपनी जो है, इस कंपनी के ऊपर एक ही बात मैं जरूर कहूंगा कि बजाज फिनसर्व जो एक आज 1700 रुपीज के चलने वाला कंपनी है, इसके ऊपर आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा। एक चीज को ध्यान रखना होगा मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर फाइनेंस कंपनी है, एक एनबीएफसी है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले देखिए इसका पी रेशियो, चलो मान लेता हूँ पी रेशियो एक रीजनेबल में है। और कंपनी का आरओसी आरओई में आपको आरओई देखना है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी में आपको हमेशा आरओई देखना है। 14% के आसपास देखने को मिला। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स बहुत शानदार है और 60%। इनकम तगड़ा है। हाँ, डेप्थ 4.94 है। अभी ये देखना है कि इस डेप्थ को कंपनी कितना बढ़ाया। देखिए वो देखने के लिए आपको बैलेंस शीट में जाना होगा। आप देखेंगे तो कंपनी का जो डेप्थ है, जो बोरिंग्स है, 26,000 करोड़ था 2015 में। आज वो बढ़ के हो चुके 2,50,000 करोड़। इसका मतलब डेप्थ लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कोई भी फाइनेंस कंपनी का, कोई भी बैंक्स का अगर डेप्थ बढ़ रहा है और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट जर्नी भी बढ़ रहा है, तो सोचिएगा उस कंपनी हाई ग्रोथेबल कंपनी है। आप कम टाइम्स में आपको धमाका रिटर्न देने के लिए वो तैयार हो रहा है। और कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कंपनी का जो, अगर मैं डिलीवरी का परसेंटेज के साथ साथ आपको रिटर्न के मामले में बात करूं, तो 10 साल में कंपनी 2200% का रिटर्न दिया, 5 साल में 190, 3 साल में 80%। और बाकी करंट सिचुएशन में उतना खास नहीं है। तो कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा, चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। तो कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना, और कफ विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद 2 बार हैंडल बना। तो जब भी कोई पैटर्न्स में कप के बाद 2 बार 3 बार हैंडल बनता है, तो सोचना हायर पॉसिबिलिटी है उसको ब्रेकआउट करेगा। हाँ, एक चीजों का ध्यान रखना, पहला जो कप बना, नेक्स्ट जो कप सॉरी पहला जो हैंडल बना, नेक्स्ट जो हैंडल बनेगा वो पहले वाला हैंडल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब लोअर साइड उसके ऊपर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ही बना है, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है वो आगे जाने का। तो देखिए आगे जाएगा, कब जाएगा वो तो अलग बात है। मगर मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक अचीव हुए तो 2100 के आसपास इसका टारगेट बनेगा। और टारगेट बनने के बाद इसका टोटल टारगेट बनेगा 26% के आसपास, यहाँ पे टारगेट बनने का चांसेस है। तो मैं सारे अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम में भी शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको सीखने के लिए सारी चीज दिया जाता है। कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं किसी भी टिप्स नहीं देता हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। मैं आपको हमेशा सिखाने के लिए इस सारी चीजों को करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद एक ही है कि मैं जिस तरीके से प्रॉफिट कमा रहा हूँ, जिस पैटर्न्स को फॉलो करके, जिस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके, आप भी उसको सीख कर काम करिए। क्योंकि खुद अकेला आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। हम सब लोग अगर एक साथ प्रॉफिट करके आगे बढ़े तो खुद का भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ देश का भी ग्रोथ होगा।
क्योंकि हर किसी का इनकम बढ़ेगा तो देश का भी ग्रोथ होगा। तो देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, तो आप भी ज़रूर करिए। अगर आप भी इस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ कमेंट्स करके येस लिख कर भेजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है इंडिगो। इंडिगो, सॉरी यहाँ पे इंडिगो पेंट नहीं होगा, इंडिगो पेंट के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा। आज मैं यहाँ पे बात करूंगा इंडिगो एविएशन के बारे में। माफी चाहता हूँ, गलत नाम मैंने ओपन करके रखा था। तो इंडिगो एविएशन के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि इंडिगो एविएशन आप सभी जानते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसी के पास है। अगर जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है वो सारे कंपनीज को एक साइड कर देना और इंडिगो को एक साइड कर देना, फिर भी इंडिगो का मार्केट कैप ज्यादा दिखेगा। और इसका बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है। देखिए, एयरलाइंस कंपनी हमेशा लॉसेस में होता है, क्योंकि इसका लॉसेस होने के पीछे बहुत कारण है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, बहुत ज़्यादा फ्यूल का प्राइस बढ़ना, साथ ही साथ देखा जाए तो एक्सपेंस ज़्यादा होना, उसके साथ साथ टिकट हमेशा डिस्काउंट में देना, जिसके चलते कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन में है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो इंडिगो एविएशन है वो कंपनी कोई छोटे मोटे कंपनी है, 1,11,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो आप कहेंगे सर बुक वैल्यू कंपनी का नेगेटिव है, क्या इस कंपनी को ट्रेड करना चाहिए? देखिए, मैं इंडिगो के ऊपर कोई भी एज ए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं किया हूँ। जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना मैं ट्रेड लिया हूँ। क्यों ट्रेड लिया, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, मुझे कंपनी के सेल्स में कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी का सेल्स ठीक ठाक है, एक्सपेंस को कंट्रोल किया, और उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट भी पॉजिटिव में दिखा। मैंने टेट जब लिया था तब इसका क्वार्टर का रिजल्ट आ गया था 3,000 करोड़ के आसपास। तो फर्स्ट टाइम कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट किए थे, तब भी मुझे पता, मतलब यही लगा कि कंपनी इस टाइम इतना अच्छा खासा रिजल्ट किया है तो एक धमाका तो जरूर दिखेगा, चार्ट में तो एक धमाका दिखेगा। तो उसी बेसिस के कारण मैंने ट्रेड लिया था। तो ट्रेड कहाँ पे लिया, उससे पहले कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ। देखिए, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो कंपनीज के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, आप देखेंगे तो देखिए फाइनली यहाँ पे क्या बना था, कप विद हैंडल पैटर्न्स बना। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कोई कप बनेगा उसके ऊपर आपको हाई साइड में आपको हैंडल बनना चाहिए। अगर दूसरी बार कोई भी हैंडल बना है तो उससे ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तो ही आपको एक अच्छा खासा एंट्री मिलेगा। तो फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था और इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया। और देखिए एंट्री लेवल से यहाँ तक जो जर्नी था 10% के आसपास। तो आप कहेंगे सर 10% के प्रॉफिट कितने दिनों में मिला? देखिए 10% का प्रॉफिट अगर मैं एंट्री लेवल से पकड़ूं, तो एंट्री लेवल से मैं 10% का प्रॉफिट के दिखा दूं, तो एटलीस्ट 9 डेज में, 9 दिनों में 10% का प्रॉफिट मिला। तो हर दिन में 1% के आसपास प्रॉफिट मिला, जो हम लोग ट्रेडिंग के लिए सोचते हैं, तो वो आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी मिल चुके हैं। तो इसका अपडेट भी मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स है। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। मेरे लिंक थ्रू से अकाउंट ओपन करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा मेरे तरफ से। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है सफारी। सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो देखा जाए तो एक देखा जाए तो प्लास्टिक जो मतलब प्रोडक्ट्स है, प्लास्टिक प्रोडक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि जो लागेज बैग्स होते हैं, जो लागेज बैग्स होते हैं उसी का ही प्रोडक्ट बनाते हैं सफारी इंडिया लिमिटेड। तो जो वीआईपी जो इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसी तरीके से सफारी भी बनाते हैं। तो इसलिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का अनाउंसमेंट। कंपनी 12 तारीख को आपको बोनस देने वाला है। हर एक के बदले आपको एक सर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। जो लोग बोनस के शौकीन है तो इस कंपनी को रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।